नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज और मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश से जुड़ी 20 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तिरुचिरापल्ली में 5,650 करोड़ रुपए के विकास प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद शाम को वह एनडीए रैली को संबोधित करेंगे, जहां एआईएमडीएमके, पीएमके, एएमएमके और टीएमसी के नेता भी मंच साझा करेंगे। कार्यक्रम आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को उनके 56वें जन्मदिन पर बधाई दी। दोनों नेताओं ने उनके योगदान की सराहना की। सुप्रीम कोर्ट ने 13 साल के बिस्तर पर पड़े युवक हरीश राणा को इच्छा मृत्यु की इजाजत दी। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन के बेंच ने एम्स की रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया। एम्स ने बताया कि हरीश के ठीक होने की उम्मीद नहीं है। उनके माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट में पैसिव यूथेनेशिया का केस दाखिल किया था। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए हरीश को पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति दी है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए लचीला ऑफिस टाइम पहल की घोषणा की। इसके तहत महिला कर्मचारी जल्द ही ऑफिस आकर जल्द घर जा सकेंगी। ये पहल भीड़भाड़ वाले समय में यात्रा करने से बचाएगी। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री पर साधा निशाना। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार से अब तक सिर्फ युवाओं का पलायन होता था, लेकिन अब मुख्यमंत्री का भी हो रहा है। उनके बयान ने राजनीतिक बहस को गति दी है। लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा को सुगम बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 नए ब्रिज बनाने की मंजूरी दी। सरसैया घाट से शुक्लागंज के बीच लगभग 4,200 मीटर लंबाई के ब्रिज का निर्माण प्रस्तावित है। परियोजना की कुल लागत करीब 753 करोड़ रुपए है। उत्तर प्रदेश राज्य पुल निगम इसके निर्माण की जिम्मेदारी संभालेगा। बालेश्वर के पूर्व सांसद रविंद्र कुमार जैना ने बीजू जनता दल से इस्तीफा दे दिया। वह अपने 10,000 से अधिक समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। उनके साथ बालेश्वर नगर पालिका अध्यक्ष और कई बीजेडी नेता भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय के निर्देशों के बाद दिल्ली एनसीआर में वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों का वितरण रोक दिया गया है। इससे ग्रेटर नोएडा के लाखों पीएनजी उपभोक्ताओं और 35,000 एमएसएमई इकाइयों को परेशानी हुई। आपूर्ति बाधित होने से संकट बढ़ गया है। मंत्रालय ने वैश्विक तनाव और सुरक्षा कारणों का हवाला दिया। ईरान अमेरिका इजरायल युद्ध और होर्मुज जल डमरू मध्य बंद होने से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बाधित हुई है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित 9 एशियाई देश प्रभावित हैं। संकट से ऊर्जा संकट और आर्थिक दबाव बढ़ा है। दिल्ली को मिला नया उपराज्यपाल। भारतीय विदेश सेवा के अनुभवी अधिकारी तरनजीत सिंह संधू आज राजनिवास में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, कैबिनेट मंत्री और कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। अधिकारी का अनुभव प्रशासनिक जिम्मेदारियों में सहायक होगा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में श्रम, नियोजन और उद्योग विभागों पर चर्चा हुई। मंत्री संजय प्रसाद यादव ने बताया कि हेमंत सरकार राज्य में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश लाएगी। इस निवेश से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उद्योग क्षेत्र को विस्तार भी मिलेगा। बजट सत्र में आर्थिक योजनाओं की समीक्षा भी की गई। दिल्ली नगर निगम के प्रॉपर्टी टैक्स विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड वसूली दर्ज की। अब तक लगभग 2,950 करोड़ रुपए का टैक्स जमा हो चुका है। ये पिछले साल की तुलना में अधिक है। विभाग को उम्मीद है कि 31 मार्च तक 3,200 करोड़ रुपए का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाते हुए जल जीवन मिशन 2.0 की मंजूरी दी। इस योजना पर कुल 8.69 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक सुरक्षित पेयजल पहुंचाना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेक्सास के ब्राउन्सविल पोर्ट पर नई तेल रिफाइनरी बनाने की घोषणा की। यह अमेरिका में पिछले 50 वर्षों में पहली नई रिफाइनरी होगी। भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज इसमें 300 अरब डॉलर का निवेश करेगी। परियोजना से अमेरिकी बाजार में ईंधन उपलब्धता बढ़ेगी और रोजगार सृजित होंगे। भारतीय शेयर बाजार बुधवार को लाल निशाने पर खुला, लेकिन बाद में हरे निशान पर लौट आया। सेंसेक्स 51 अंक गिरकर 78,154 पर खुला। निफ्टी 14 अंक गिरकर 24,247 पर आया।
अभिनेता और थिएटर आर्टिस्ट अमोल पालेकर को उनके सिनेमा और थिएटर में योगदान के लिए सम्मान मिला। उन्हें 21वें महेंद्र एक्सीलेंस एंड थिएटर अवार्ड्स में मेटा लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। समारोह में कला और थिएटर जगत की कई हस्तियां शामिल होंगी। सम्मान उनके लंबे करियर का प्रतीक है। बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव ने अपनी मां की 10वीं पुण्यतिथि पर सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने मां की तस्वीर साझा की और लिखा कि आज 10 साल हो गए मां, पर आपकी कमी हर रोज खलती है। उन्होंने बताया कि मां हमेशा उनके साथ हैं। बीसीसीआई ने टी20 विश्व कप 2026 जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम को 131 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की। पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह का मानना है ये राशि और ज्यादा होनी चाहिए थी। टी20 विश्व कप जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ी ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव और संजू सैमसन अपने घर लौटे। उनका भव्य स्वागत हुआ। ईशान किशन ने भविष्य में और खिताब जीतने की बात कही। खिलाड़ियों ने युवाओं को प्रेरित करने की बात भी कही। गुजरात टाइटंस ने आगामी आईपीएल सीजन के लिए ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज मैथ्यू हेडन को बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है। हेडन का व्यापक टी20 अनुभव टीम के लिए लाभकारी होगा। उन्होंने 2 बार विश्व कप भी जीता है। अब तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया, सच्चाई की खोज।